अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। आप देख रहे हैं बहिश्त टीवी पर निस्बत माह रमज़ान। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है मुश्किल में तवस्सुल। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा और इबादत का नहीं बल्कि ये दिल की ताकत और मुश्किल में तवस्सुल का भी महीना है, जो इंसान को अल्लाह और उसके अहले बैत से करीब ले आता है। मुसीबत के लम्हात में दुआ और तवस्सुल से दिल रोशन होता है और हमारे दिलों को सुकून मिलता है। हमें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो वो दरवाज़े मौजूद हैं, वो वसीले मौजूद हैं कि परवरदिगार आलम जिसके वसीले से हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। बस दिल में तड़प हो, दिल में सच्ची लगन मौजूद हो। मुसीबत के वक्त जब तमाम दरवाजे बंद नज़र आएं तो फ़कत एक दरवाज़ा हमें खुला हुआ नज़र आता है और वो है बाबुल हवाइज, यानी हाजतों का दरवाज़ा। यानी वो दरवाज़ा कि जिसके ज़रिए से, जिसके वसीले से हम अपनी मुश्किलात में मदद मांग सकते हैं। बाबुल हवाइज मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास वो दर हैं कि जिनके वसीले से मायूसियाँ उम्मीदों में बदल जाती हैं, जहाँ टूटे दिलों को सहारा मिलता है और जहाँ बंद दरवाज़ों के बाद हमेशा एक दर खुला हुआ महसूस होता है। और क्यों ना हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास हाजतों का दरवाज़ा हूँ। शायर कहते हैं, कहीं यकीन कहीं एतमाद है अब्बास, अली की तरह ज़माने को याद है अब्बास, और मुराद कोई ना मांगी अली ने इनके सिवा, यही सबब है कि बाबुल मुराद हैं अब्बास। वो अब्बास क्यों ना बाबुल मुराद हूँ, क्यों ना हाजतों का दरवाज़ा हूँ हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास, कि जिनकी फ़कत दो तमन्नाएं थीं, दो हाजतें थीं करबला के मैदान में। एक तो जंग की इजाज़त मिल जाए और दूसरी तमन्ना कि शहज़ादी सकीना तक पानी पहुँच जाए। लेकिन मौला की ये दोनों तमन्नाएं करबला में पूरी नहीं हुई थीं। यही हुआ था तारीख़ में कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास पानी लेने के लिए नहर तक गए थे, लेकिन मौला के दोनों बाजू कलम हो गए और पानी खैमों तक नहीं पहुंचा सके। लेकिन इसके बदले में जो एजाज़ आपको मिला है, शायर कहते हैं कि करबला में जो मिसले हैदर कर्रार है, वो हुसैन इब्ने अली की फ़ौज का सालार है। और प्यासा दरिया से पलट आया तो क्या हुआ, ता कयामत पानी उसकी कब्र का ज़व्वार है। खुदा हम सबको उस मुकाम की ज़ियारत नसीब फरमाए और हम भी देखें कि वो मुकाम आज तक वैसे ही है कि पानी हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास के चारों तरफ तवाफ़ करता हुआ दिखाई देता है। और ख़ुद ताहिरुल क़ादरी के जुमले हैं, वो कहते हैं कि जब मैं रोज़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास पर गया और मैंने एक जुल्लू पानी को उठाया और उसे सूंघना शुरू किया, मैंने चाहा कि मैं सूंघ कर देखूं कि ये पानी इतने अरसे से यहाँ मौजूद है, इसमें कहीं कोई बदबू तो नहीं आ गई। वो कहता है कि जैसे ही मैंने अपने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं बहिश्त टीवी पर निस्बत माह रमज़ान। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है मुश्किल में तवस्सुल। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़ा और इबादत का नहीं बल्कि ये दिल की ताकत और मुश्किल में तवस्सुल का भी महीना है, जो इंसान को अल्लाह और उसके अहले बैत से करीब ले आता है। मुसीबत के लम्हात में दुआ और तवस्सुल से दिल रोशन होता है और हमारे दिलों को सुकून मिलता है। हमें तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास तो वो दरवाज़े मौजूद हैं, वो वसीले मौजूद हैं कि परवरदिगार आलम जिसके वसीले से हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। बस दिल में तड़प हो, दिल में सच्ची लगन मौजूद हो। मुसीबत के वक्त जब तमाम दरवाजे बंद नज़र आएं तो फ़कत एक दरवाज़ा हमें खुला हुआ नज़र आता है और वो है बाबुल हवाइज, यानी हाजतों का दरवाज़ा। यानी वो दरवाज़ा कि जिसके ज़रिए से, जिसके वसीले से हम अपनी मुश्किलात में मदद मांग सकते हैं। बाबुल हवाइज मौला हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास वो दर हैं कि जिनके वसीले से मायूसियाँ उम्मीदों में बदल जाती हैं, जहाँ टूटे दिलों को सहारा मिलता है।
اور جہاں بند دروازوں کے بعد ہمیشہ ایک در کھلا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور کیوں نہ حضرت ابوالفضل عباس حاجتوں کا دروازہ ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہیں یقین کہیں اعتماد ہے عباس، علی کی طرح زمانے کو یاد ہے عباس، اور مراد کوئی نہ مانگی علی نے ان کے سوا، یہی سبب ہے کہ باب المراد ہیں عباس۔ وہ عباس کیوں نہ باب المراد ہوں، کیوں نہ حاجتوں کا دروازہ ہوں حضرت ابوالفضل عباس، کہ جن کی فقط 2 تمنائیں تھیں، 2 حاجتیں تھیں کربلا کے میدان میں۔ ایک تو جنگ کی اجازت مل جائے، اور دوسری تمنا کہ شہزادی سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ لیکن مولا کی یہ دونوں تمنائیں کربلا میں پوری نہیں ہوئی تھیں۔ یہی ہوا تھا تاریخ میں کہ حضرت ابوالفضل عباس پانی لینے کے لیے نہر تک گئے تھے، لیکن مولا کے دونوں بازو قلم ہو گئے اور پانی خیموں تک نہیں پہنچا سکے۔ لیکن اس کے بدلے میں جو اعزاز آپ کو ملا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ کربلا میں جو مثل حیدر کرار ہے، وہ حسین ابن علی کی فوج کا سالار ہے، اور پیاسا دریا سے پلٹ آیا تو کیا ہوا، تا قیامت پانی اس کی قبر کا زوار ہے۔ خدا ہم سب کو اس مقام کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم بھی دیکھیں کہ وہ مقام آج تک ویسے ہی ہے کہ پانی حضرت ابوالفضل عباس کے چاروں طرف طواف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور خود طاہر القادری کے جملے وہ کہتے ہیں کہ جب میں روضہ حضرت ابوالفضل عباس پر گیا اور میں نے ایک جلو پانی کو اٹھایا اور اسے سونگھنا شروع کیا، میں نے چاہا کہ میں سونگھ کر دیکھوں کہ یہ پانی اتنے عرصے سے یہاں موجود ہے، اس میں کہیں کوئی بدبو تو نہیں آ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اپنے چلو میں اس کو اٹھا کر سونگھنا شروع کیا، اس میں نہ کوئی بدبو تھی، نہ کوئی تعفن پایا جاتا تھا، اس میں فقط اور فقط ایک چیز پائی جاتی تھی، اور وہ تھی وفا کی خوشبو۔ یہاں سلام کیجئے ایک ماں کو، کس نے حضرت ابوالفضل عباس کو